बेटा, हमें घड़ी से ज्यादा तुम्हारी सच्चाई अजीज है। हाँ बेटा, सच बहुत अहम है। शाम का वक्त था। खिड़की से सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। 8 साला अमान आसमानी नीला शलवार कमीज पहने फर्श पर बैठा खेल रहा था। सर पर सफेद टोपी और चेहरे पर मासूमियत थी। डाइनिंग रूम से अम्मी की आवाज आ रही थी और अब्बू सोफे पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। घर में सुकून था। खेलते खेलते अमान मेज के करीब गया जहां अब्बू की पसंदीदा घड़ी रखी थी। अचानक उसका हाथ मेज से टकरा गया और घड़ी जमीन पर गिरकर टूट गई। अमान का दिल जोर से धड़का और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसी वक्त अम्मी कमरे में दाखिल हुई और बोली, अमान, ये आवाज कैसी थी? अमान के हाथ कांप रहे थे। चंद लम्हों बाद अब्बू भी दरवाजे पर आ गए और कमरे में खामोशी छा गई। अमान का गला खुश्क हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैंने नहीं तोड़ी, शायद खुद ही गिर गई हो। अम्मी ने खामोशी से घड़ी उठाई और अब्बू ने सिर्फ अमान को देखा मगर कुछ नहीं कहा। लेकिन अमान के अंदर कुछ टूट चुका था। जैसे ही अम्मी और अब्बू बाहर गए, अमान को महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर एक सियाह भारी पत्थर रख दिया गया हो। हर सांस मुश्किल हो गई और कमरे की नीली रोशनी गहरी और उदास लगने लगी। वो आईने के सामने खड़ा हो गया। आंखों में आंसू थे। उसके दिल के अंदर से आवाज आ रही थी, मैंने झूठ क्यों बोला? ये तुमने ठीक नहीं किया। रात हो गई। घर खामोश था। अमान बिस्तर पर लेटा था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। दीवारों पर साए लरज रहे थे और उसे लग रहा था जैसे अंधेरा उसके दिल में भी उतर आया हो। सीने पर रखा वो स्याह बोझ उसे दबाए जा रहा था। आखिरकार वो उठा। उसने जाय नमाज बिछाई, सफेद टोपी सीधी की और सजदे में जाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दे और मुझे सच बोलने की हिम्मत दे। उसके आंसू जाय नमाज पर गिर रहे थे और उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि सीने का बोझ कुछ हल्का हो गया है। दिल में 2 आवाजें थीं। एक कहती थी, खामोश रहो वरना डांट पड़ेगी, और दूसरी कहती थी, सच बोलो, दिल को सुकून मिलेगा। ये उसकी सबसे बड़ी आजमाइश थी। सुबह की अजान की आवाज गूंजी और खिड़की से सुनहरी रोशनी अंदर आई। अमान ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि आज वो सच बोलेगा। वो आहिस्ता से अब्बू और अम्मी के पास गया जो नाश्ता कर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अब्बू, अम्मी, घड़ी मैंने तोड़ी थी, मैं डर गया था इसलिए झूठ बोला, मुझे माफ कर दें। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और अमान की आंखों में आंसू थे। अब्बू ने कुर्सी से उठकर अमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमें घड़ी से ज्यादा तुम्हारी सच्चाई अजीज है। हाँ बेटा, सच बहुत अहम है। अम्मी ने मुस्कुराकर उसे अम्मी गले बोली, लगा लिया और कहा, गलती सबसे होती है लेकिन सच बोलने वाला बहाबर होता है। अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। हाँ अम्मी, मैं हमेशा सच बोलूंगा। शाबाश बेटा। मुकम्मल तौर पर हट गया। कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। उसका दिल हल्का हो गया और चेहरा रोशन हो उठा। अब वो जान चुका था कि झूठ दिल पर बोझ बन जाता है और सच हमेशा रोशनी लेकर आता है। You make us so proud. I love you, Ammi and Abba. And we love you, beta. Always speak the truth. That's right, son. I will. We are so proud of you.